अब हम जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ तो पहुँच सकते हो, लेकिन हमारे जैसा बनना तो बड़ा कठिन होगा। पहुँचना तो हो सकता है, पहुँचना इसलिए हो सकता है कि अगर आप अपने धर्म का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए पूरा जीवन पवित्रता से व्यतीत करें, तो हम जिन भगवान को प्राप्त होंगे उन्हीं भगवान को आप प्राप्त होंगे। पर हमारे जैसा बनना तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। जो यात्रा हम पूरी करके आए हैं वो कांप जाते हैं, सोच करके कांप जाते हैं, कैसे ये तो भगवान ने पार करवा दी। अब आप कै साल के हो? 21। 21 साल। हाँ, तो इतने में तो हमको 8 वर्ष हो गए थे बाबा जी बने हुए। तब कैसे तो प्रेमानंद कैसे बन सकते हैं? महाराज ग्रस्त में रहते हुए क्या महत्व ज्यादा है? भक्ति करते रहे, बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसी भक्ति कब किसने बताई तुमको कि जिसमें बच्चे परेशान हो? पता ही नहीं, मतलब क्या नहीं तो आप ऐसी भक्ति मानते किसको हो? क्या चुपचाप बैठे रहना भक्ति है क्या? नहीं, फावड़ा चलाइए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए और राम राम कहिएगा और अपने कर्तव्य को पूजा मानिएगा और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। बेईमानी मत कीजिएगा, अधर्म, हिंसा, चोरी, पाप कर्म मत कीजिएगा। अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने परिवार से प्रेम कीजिएगा, कमा के लाइए, उनको खवाइएगा, पियाइएगा और इसके बाद सारे कर्म भगवान को समर्पित कीजिएगा। बीच बीच में नाम जप के लीजिए। यह है भक्ति गृहस्थ की। गृहस्थ की ये भक्ति थोड़ी है कि बैठ गए आसन में और 10 घंटे बैठे। ये तो बाबा जी की भक्ति है, ये तो विरक्त की भक्ति है कि उसको और कोई काम तो है नहीं भजन के सिवा। आप लोगों को काम है, सुबह से लेकर शयन तक दिन भर काम है, तो काम करते हुए बीच बीच में राम कृष्ण हरि बोल दिया, राधा राधा बोल दिया, कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया और ईमानदारी से धन कमाया और अपने परिवार का पोषण किया, तो भगवान कृपा करके उसका कल्याण कर देते हैं। धर्म पूर्वक चलना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना भक्ति है। और भगवान का स्मरण करने में क्या जाता है? हम कह रहे हैं आप जा रहे हो नौकरी के लिए और राधा 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 रटते चले जा रहे हो, जो नौकरी का काम वो कर रहे हो, बीच में राधा राधा रट रहे हो। 8 घंटे काम किया, कृष्णार्पणम मस्तु, 1 सेकंड लगता है कृष्णार्पणम मस्तु। 8 घंटे कृष्णार्पणम मस्तु कर दिया कि 8 घंटे से जो काम कर रहे थे भगवान आपको समझ, सहज भक्ति हो रही। क्या कठिनता है इसमें? कहाँ बच्चे परेशान होंगे? आप समझ रहे ना? तो जो भगवान से शरणागति प्राप्त होती है गुरुदेव भगवान जी, तो वो इसी जन्म के कर्म के अनुसार मिलती है कि पूर्व प्रारब्ध से? ना एक कर्म से मिलती है, ना प्रारब्ध से मिलती है, भगवान और संतों की कृपा से मिलती है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, जब संत मिलते हैं तब शरणागति होती है। जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तभी शरणागति हुई विभीषण जी की। हुई कि नहीं हुई? तो बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जब संत मिलते हैं तो भगवान की शरणागति हो जाती है। ये प्रारब्ध से नहीं होती, ये हमारे नवीन कर्म से नहीं होती, ये कृपा से होती है। भगवान जब कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। संत संग से भगवान का परिचय मिलता है, भगवान के स्वभाव, भगवान की कृपा, भगवान का प्रभाव, और हम भगवान के शरण में हो जाते हैं। समझ पाया? वंश अरोड़ा जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान के अंश हैं और माया भी भगवान की है, तो ये माया बाधा क्यों बनती है जब भी हम भगवान के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं? तो जो हम खेल खेलते हैं तो एक ही स्कूल के एक ही क्लास के विद्यार्थियों को 2 विभाग में बांट दिया जाता है, 2 पक्ष बना दिए जाते हैं, फिर खेल होता है। एक पक्ष में खेल होता नहीं है। तो भगवान ने सृष्टि खेल को खेलने के लिए अपने को 2 रूपों में विभाजित किया, एक आत्मस्वरूप और एक माया स्वरूप, परा और अपरा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। और वही इस माया के खेल में स्वयं से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वयं से स्वयं का पालन करते हैं और स्वयं से स्वयं का विनाश का खेल खेलते हैं। दूसरा कोई नहीं है। मम माया तो ममैवांशो,
मेरा अंश ये तो खेल कभी भी जो होता है वो दो पार्टी में होता है। पार्टी दो बनाई जाती है, एक पक्ष एक विपक्ष होता है ना। तो अब दोनों को अपनी अपनी ताकत दी जाती है। जैसे हम कबड्डी बोलने जाएं विपक्ष में तो 4-5 हमारे को पकड़ के चढ़ बैठेंगे, लेकिन हमको उनको घसीट के पाला तक लाना है, न सांस टूटनी है और न रुकना है। ऐसे ही हमें माया के पक्ष में जाना है। शरीर संबंधी सब माया पक्ष, राधा 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 राधा, ये सांस न टूटने पावे। और पाला ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर हमें ये लक्ष्य याद रहा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और भगवान नाम नहीं छूटा तो हम जीत गए। अगर सांस टूट गई, पाला तक नहीं आए, तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के पक्ष के हैं। ये दबा करके जीव को फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक कबड्डी का खेल जैसे होता है ना, ऐसे ही माया का खेल है। और एक ही स्वामी की हैं दोनों शक्तियां, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। तो परा और अपरा दोनों शक्तियों के खेल में विजयी वही होता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। मामेवि प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो हम भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करें, जिससे भगवान की माया शक्ति पर हम विजय प्राप्त करें। वो विरोध करेगी। अपने पक्ष का तो खेल है ना, तो आपको पकड़ेगी, अपने पक्ष में घसीटेगी। आपको उनसे छुड़ा करके भगवान की तरफ बढ़ना है। यही खेल है। छुड़ा ले गए तो परम पद मिला और हार गए तो आउट। चलो फिर जन्मों मरो सुअर कुत्ता पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में जाओ। समझ पा रहे ना आप जी? दीपक शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किस पाप से कितना भजन नष्ट होता है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं। किसका है? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं कि आप कौन सा। एक सबसे बड़ा जैसे पाप है, आप किसी साधु भगवत भक्त भजन करने वाले को आप अपमान कर दो, तो आपके इस जन्म के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे एक साथ। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी, तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब जैसे आप किसी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखो तो पाप हुआ, लेकिन जो साधु अवज्ञा वो सारे पुण्य ही नष्ट कर देगी। तो पापों का तो ढेर है। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, चोरी, हिंसा, न जाने कितना। जैसे पुण्यों का है तीर्थ याटन, नाम जप, नाम कीर्तन, दूसरों का उपकार करना, ऐसे ही पाप की भी है। अब वो किस क्वालिटी से कितना पाप बनता है, उसका क्या परिणाम होता है, तो भगवान ही जाने। वो तो अपने लोग निर्णय नहीं कर सकते हैं, वो तो भगवान ही निर्णय कर सकते जी मैंने ऐसा 5 साल से कोई अपराध नहीं करा, फिर भी मतलब 5 साल से किसी तांत्रिक द्वारा मतलब परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें पूर्व जन्म का पाप काम करता है। जैसे इस जन्म में हमने कोई पाप नहीं किया, हमारी दोनों किडनी फेल है, हमारा डायलिसिस होता है, हमारा मन ही है। हाँ, तो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए ना, उसका हमें दंड मिल रहा है इस शरीर में। शरीर बदल सकते हैं, लेकिन हम तो वही है ना, हम तो वही हैं कर्म करने वाले, तो हमें भोगना पड़ता है। विवेक से काट सकते हैं। हाँ, नाम जप से, नाम जप के द्वारा जितना नाम जप करोगे उतना ही आप उसे सहन कर सकते हो और उतना ही आप पवित्र हो सकते हो। नाम जप करो, राधा 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 राम राम कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा। सुमन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने अक्सर देखा कि आपसे मिलने बहुत से संत महात्मा आते हैं, वो चाहे वृंदावन से हो या वृंदावन के बाहर से। महाराज जी, जैसे बचपन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने देवी देवता, देव आदि देव महादेव भी आते थे, तो हम कैसे जाने कि कौन से रूप में कौन। महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि किसी रूप में कोई विशिष्ट महापुरुष। हम तो यही मानते हैं कि कौन से रूप में नहीं, सब रूपों में भगवान ही आते हैं। सब रूपों में भगवान ही आते हैं, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ भगवान है। तो फिर संतों के रूप में तो प्रगट भगवान ही आते हैं। संत और भगवंत में कोई भेद नहीं है। हम तो आपको भी मान रहे हैं
कि आप सब के रूप में मेरे भगवान ही मेरे पास आए हुए हैं, विविध रूपों में भगवान ही आए हुए। वो तो संत जन है, हम तो आप लोगों को मानते हैं, ये भगवान ही हैं। इतने रूपों में हमें प्यार कर रहे हैं भगवान, सब रूपों में भगवान ही तो प्यार कर रहे हैं जी। उमा वशिष्ठ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्ची वैराग्य की अवस्था प्रयास से आती है या कृपा से, और साधक को इसमें क्या करना चाहिए? दोनों बातें, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। इसके लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र भोजन और एकांत में बैठ कर के मनन करना। जो शास्त्रों में पढ़ा, जो संतों से सुना, उसका मनन करें तो सार बात निकलेगी कि भगवान सत्य हैं और संसार का जितना ये माया का बखेड़ा है ये सब स्वाप्निक है, ये सब झूठा है। तो वैराग्य होने लगेगा। वैराग्य पवित्र अंतःकरण में होता है। पवित्र अंतःकरण संसार से राग करता है, पवित्र अंतःकरण वैराग्यवान रहता है। तो हम खूब श्रीमद् भागवत का पाठ करो, एक एक अध्याय खूब अच्छे से पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय करो और संतों की वाणी पढ़ो। उससे विवेक जागृत होगा, विवेक से वैराग्य होगा और वैराग्यवान ही अनुराग या ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। बिना वैराग्य के ना तो प्रेम होता है और ना आत्मस्वरूप का बोध होता है। वैराग्य अति अनिवार्य है, पर वैराग्य होना कठिन है क्योंकि हमारा बहुत जन्मों से भोगों का अभ्यास रहा है। तो हमारा मन बार बार भोगों में जाता है। भोगों से हट करके भगवान में लगना है बहुत कठिन है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, वैराग्य कठिन है। संसार से, शरीर से जो हमारी आसक्ति हो गई है, भोगों में जो सुखद बुद्धि हो गई है, वो हटाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रायः सब लोग संसार के ही मार्ग में चलते हैं। भगवान के मार्ग में तो कोई बड़ा कृपा पात्र चलता है। तो भगवान की कृपा और अपना प्रयास, ये दोनों वैराग्य में अति अनिवार्य है। अपना भी प्रयास अनिवार्य है क्योंकि वैराग्य में कष्ट सहना होता है। जैसे अब हमारा मन खिंच रहा है किसी विषय के लिए, अब हम उसे ना कह रहे हैं तो जलाएगा ना, उसे सहना है। बाहरी भोगों का त्याग करके सहना है। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, ये सब सहना है, तब वो वैराग्यवान होता है। राग रहित हो गया, न किसी शरीर से राग है, न किसी वस्तु से राग है, न किसी स्थान से राग है, न किसी पद से राग है, उसे ही वैराग्यवान कहते हैं। वैराग्यवान की सही परिभाषा ये है कि भोगों के समीप रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। भोगों की बाहुल्यता है पर भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रह गई, वही वैराग्यवान है। अरुण हंस जी, फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में प्रमाद के बारे में वर्णन किया। प्रमाद मृत्यु के समान कष्टदायक और भयावह है। कर्म में प्रमाद, भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, जितनी भी जेल भरी है वो सब प्रमाद से ही भरी है। महाराज जी, ये प्रमाद होता क्या है? ये किन लोगों में पाया जाता है? इसके लक्षण? तमोगुण प्रधान जीवों में प्रमाद स्थिति। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। तमोगुणी वृत्ति में, तामस वृत्ति में ये प्रमाद पाया जाता है। प्रमाद का मतलब होता है कि जो हमें अभी करना चाहिए उसके आगे के लिए टाल देना, जो नहीं करना चाहिए वो अभी करने में उत्साहित हो जाना। प्रमाद स्थिति। काम पड़ा हुआ है, काम करने की रुचि नहीं है, आलस्य लिए पड़ा हुआ है। जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि रखता है और जो करना चाहिए उसमें प्रमाद करता है। प्रमाद बहुत भयावह है। ये प्रमाद नरक ले जाने वाला है। प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है, इसको त्यागना चाहिए। तो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी लोगों का संग, सात्विक विचार, इससे प्रमाद नष्ट हो जाता है। ये तमोगुण से बढ़ता है। इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं कि इसको त्यागो, क्योंकि ये तमोगुण की प्रवृत्ति पैदा कर देता। नाक में गुस्सा है, प्रमाद स्थिति है। सत्कार्यों के लिए मन डराता है, असत कार्यों के लिए उत्साहित होकर लगता है। इसलिए तमोगुण त्याज्य है। रजोगुण तमोगुण त्याज्य है। सतोगुण को ग्रहण करे और फिर भगवत चिंतन के प्रभाव से सतोगुण का भी त्याग कर दे। महाराज जी, जैसे हम कोई दिनचर्या करते हैं, ठानने की कोशिश करते हैं और वो 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन इसे प्रमाद कहते हैं। इसे प्रमाद कहते हैं। इसे प्रमाद कहते हैं। दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। चाहे जितनी बीमार स्थिति हो, लेकिन दिनचर्या अपनी दिनचर्या है।
बुखार है लेकिन उठ कर के गर्म पानी से नहा कर माला लेकर बैठ जाना, शरीर में पीड़ा है लेकिन माला चल रहा है, राधा राधा, ये है। अब कुछ नहीं है, आज चलो यार रहने दो, ये नहीं, उठो तुरंत फेंको। तो जैसे हमें 1 बजे उठना है रात्रि के या 2 बजे उठना है, वह उठे और फेंक दिया कंबल। अगर कंबल रजाई जो लिए उसे बिल्कुल अलग करिए, नहीं कि उड़ करके फिर नहीं, उसे एकदम अलग कर दिया और बस बैठे अपनी दिनचर्या में लग गए। कठोर अपने जीवन में जो साधना करता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। अपने प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए, शरीर के प्रति ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। उचित भोजन, उचित बातचीत, उचित मनोरंजन, उचित व्यवहार, नाम जप, वाणी पाठ, शास्त्रों का स्वाध्याय, इससे हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, बुद्धि हमारी पवित्र होती है, तो ये प्रमाद खत्म होता है। प्रमाद स्थिति तो बहुत भयावह नरक है। क्या जिंदगी है, लोग प्रमाद में जीवन व्यतीत करते हैं। अरे कमाने के लिए आए हो, 60, 70, 80 वर्ष आयु है, इसमें बचपन तो चला गया खेल कूद में, जवानी में तूफान आता है विकारों का, बुढ़ापे में करने लायक नहीं रहते, तो साधना कब करोगे? साधना के लिए हमको समय जवानी में ही तो निकालना होगा। आजकल प्रमाद स्थिति ही बढ़ रही है। 9, 10 बजे तक सोना कैसे हो सकता है? जब तक आप अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं चल पाएंगे। तो दिनचर्या में ध्यान दीजिए तो प्रमाद नष्ट हो जाएगा। हमें ये करना ही है, हमें ये करना है बस। तो पर उसके लिए पवित्रता चाहिए, तो इसलिए पवित्र भोजन पाना चाहिए, पवित्र लोगों का संग करना चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए। तो हमारी जिज्ञासा बड़े भजन के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, नियमावली के प्रति, संयम नियम के प्रति। अभी तो मन है, आया तो माला चला लिया, नहीं मन आया तो कोई बात नहीं। मन आया तो 4 बजे उठ गए, नहा लिया, नहीं मन आया तो 4 दिन नहीं नहाए। ऐसी प्रमाद स्थिति में प्राय ऐसा ही समझ जाता है। तो पर महाराज जी, जैसे हम 2-3 दिन ऐसे करते हैं तो फिर खुद में अहंकार आ जाता है कि ये कर रहे हैं अपन। 2-3 दिन करते हो इसीलिए आ जाता, बराबर कर तो बताएगा। बराबर करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले आ जाता है, फिर टूट जाता है। फिर महाराज फिर नहीं, छूट इसलिए जाता है कि उसमें आपकी नियमावली पक्की नहीं है। नहीं, छूट नहीं सकता, नियमावली में नहीं छूटता। नियमावली पक्की होनी चाहिए, नियमावली पक्की होनी चाहिए। मतलब यही चीज प्रमाद के अंतर्गत ही। हाँ, यही प्रिया, अपनी नियमावली टूटना, अपने जो हम दिनचर्या बना रहे हैं वो न कर पाना, सत्कार्यों को न कर पाना, इसी का नाम प्रमाद स्थिति है। मित्तल जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि वो इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि तब समझ में आता है कि मेरा कोई नहीं है। फिर श्री जी कुछ ऐसा संभाल लेती हैं। तो ये बात बिना ठोकरें खाए समझ नहीं आती क्या महाराज? नहीं आती, नहीं आती, क्योंकि हमारी आशा रहती है ना कि हमको कोई प्यार करे, हमारा कोई हो। और संसार में प्रियता तो लगता है इन्होंने नहीं प्यार किया तो शायद ये प्यार करे, माँ ने प्यार नहीं किया तो पिता प्यार करे, भाई प्यार करे, हमारा फ्रेंड प्यार करे। मतलब हमारी एक भूख रहती है कि कोई हमें प्यार करे। सबकी रहती है, आपकी नहीं, पूरी सृष्टि की, पशु पक्षी की भी रहती है, पशु पक्षी की भी रहती है, कोई प्यार करे। हम लोग प्रेम के भूखे हैं, लेकिन प्रेम यहाँ है नहीं। यहाँ छल है, कपट है, स्वार्थ है, अपनी वासना की पूर्ति है। आपको जब तक हमारे से काम की पूर्ति होती रही तब तक तो आप प्यार का नाटक कर दो। जहाँ काम की पूर्ति नहीं होगी वहाँ कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। भगवान प्रेम स्वरूप हैं, तो हम प्रेम में भगवान के अंश हैं। तो लगता है मुझे कहीं तो प्यार मिले, लेकिन कहीं प्यार टिकाऊ नहीं देता। टिकाऊ है नहीं प्यार, कहीं टिकाऊ नहीं है। किसी का थोड़ा लंबा चल गया अगर स्वार्थ और मन मिलता रहा, नहीं फिर प्यार मेरे शरीर को, मेरी वस्तुओं को, मेरे पद को, मेरी महिमा को देखकर नहीं, सिर्फ मुझे, वो तो केवल भगवान कर सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। इसी बात से हमें वैराग्य हुआ था। हम कक्षा 9 में पढ़ रहे थे तो हमें माँ में बहुत आसक्ति थी, और जब हम स्कूल से आते और माँ आके झोला उतारती तो हमारे आग लग जाती है, मरेगी यार, फिर कैसे रह पाऊंगा, माँ मरेगी, पिताजी मरेंगे यार, मरण धर्मा शरीर मेरा कौन है फिर कौन। बस सोचते सोचते दिमाग में बस ये आया कि भगवान। बस हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और भाग पड़े भगवान की खोज में।
और 13 वर्ष से लेकर के आज 56-57 वर्ष होते जा रहे हैं आयु के, उसी मार्ग में चलते हुए। तो वास्तविक जो प्यार है वो भगवान से मिलता है, इंसान से कभी नहीं मिलता, क्योंकि कोई कितना भी हो वो स्वार्थी होता है। महाराज जी, आपको प्रथम अनुभव कब हुआ था कि वो प्यार कर रहे हैं? पहले दिन ही अनुभव हो गया था, पहले दिन ही। हम जब भगे, और भगवान शंकर का मंदिर है नंदेश्वर, वहाँ से तो 3 बजे सुबह तड़के भगे थे। अपनी माता जी से केवल बताया था कि हम कल घर छोड़ देंगे, भगवान के मार्ग के पथिक बनेंगे, संत बनेंगे। तो उन्होंने मजाक समझा था, उन्होंने समझा था ऐसे बच्चा है ऐसे कह रहा था। 3 बजे तड़के पिताजी को सोते देखकर प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया, और बहनें भाई परिवार के सबको प्रणाम किया। एक बार तो हृदय कांप गया, अरे फिर हिम्मत की, गांव के बाहर निकले, फिर हृदय कांप गया, कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे? बस उत्तर अंदर से जहाँ भगवान रखेंगे, जैसे रखेंगे। तो भाग करके सूर्य उदय हुआ था तब पहुंचे थे, शंकर जी का मंदिर था नंदेश्वर, तो वहाँ जाके बैठ गए। 12 बजे तक नाम जप करते रहे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो ये सब संस्कार पहले से थे, नाम जप करते रहे। अब लगी भूख, अब याद आई अम्मा कि अम्मा से तो इस समय भोजन मिल जाता था, अब कहाँ से भोजन मिलेगा। उसी समय हमने देखा एक आदमी जो है दही का एक कमंडल लिए हुए आया और कहा, बेटा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, तुम जानते हो? तो हम कहा, हम तो नहीं जानते, हम तो आज ही आए। बोले उनकी कुटिया में ताला लगा, तुम दही पी लो। हम कहा क्यों पी लें? बोले नहीं, अब वापस नहीं ले जाएंगे, हम उनके ले लाए थे, अब आप पी लो। इतना वो दूध गढ़वा में करके वो जो दही बनाया जाता है वो लाल लाल दही होता है, गांव में वो बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। भरपेट दही पिलाया। जे ही दही पिला कर वो गए, सो शंकर जी से लिपट के रोए कि आज हमें विश्वास हो गया कि आप हमारे जीवन को स्वीकार। और उस दिन से लेकर आज तक भगवान हमको प्रतिपल प्यार दे रहे हैं, और हमें अनुभव कि अब वो तो क्या वर्णन करने की बात है, वो तो अव्यक्त है, कोई प्रगट में थोड़ी है, वो अव्यक्त है, हृदय से। मीरा जी कहते हैं गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं ये मेरा हृदय जानता है, वाणी से भी नहीं कह सकता। तो महाराज जी उसमें जैसे आप कभी ये नहीं लगा कि बीच के में कि घर चलना चाहिए? कभी गुरु कृपा से कभी नहीं लगा। कई कई दिन भूखे रहे, बहुत कष्टप्रद रहा जीवन, लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं घर चलूं। जिस दिन से घर से निकला, जीवन में कभी घर में बैठ करके भोजन नहीं पाया, कभी घर नहीं गया, जीवन हो गया पूरा। जिस दिन से घर से निकला आज तक घर नहीं गया। महाराज जी जैसे आपके रोग हुआ था, पता चला, जब याद आएगा कि घर होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सहन शक्ति हमें कैसे आएगी? हमारा भगवान की कृपा से। अच्छा क्या है कि हमारे जीवन का ज्यादा, अब जैसे 13 वर्ष की अवस्था है, 13 में 8 वर्ष तो एकदम भोलापन में चला गया, मतलब समझे में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा जो कुछ अपना परिचय समझ में आया संसार का, उस समय हम निकल पड़े, तो हमें ज़्यादा संसार का आकर्षण लगा नहीं, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकल, हमारा किसी से लगाव नहीं था, माँ से ज़्यादा किसी का लगाव नहीं था, माँ में ही था। वो भगवान ने कृपा करके छोड़वा दिया, तो फिर सबसे छूट गया। और फिर हमें नहीं आया कि घर चले, कभी नहीं आया कि घर चले। माँ बाप ने भी नहीं खोजा आपको? माँ बाप ने खोजा नहीं आपको? हाँ नहीं, खोजा था। पहली बार मिले, पहली बार जो माँ मिली थी, बहुत वो भजन करने वाली थी, तो ये सूचना आई कि तुम्हारी माँ आ रही मिलने। तो हम पहले भाग कर ठाकुर जी के मंदिर में गए, उनसे प्रार्थना की कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इस मोहरे से लड़ पाना मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनकी आंसुओं से बात होती है, तो वो मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। तो जो ही दूर से देखा उन्होंने हमें, तो दौड़कर गले लगाया। अब वो उनका तो मतलब माँ का एक प्रेम होता है, तो अब हम भी शिथिल हो गए, मतलब तो उनका चलो घर चलो, कृपा करें हमें भी एक मोह से छुड़ाए। हाँ भगवान ही छुड़ाते। तो हमने अपनी माँ से फिर कठोर वचन बोले, तो आप विचार कीजिए, मैं सतमार्ग में चल रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप जानती हैं कि ये सही मार्ग है। तो उनका जाओ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी और भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और बस फिर इसके बाद वो पधार गई, लेकिन कभी वो हमारे सामने नहीं आई।
कभी सामने नहीं आए, कभी उन्होंने ऐसा, पर उनको सदगति प्राप्त हुई। जिस दिन हमारी माँ का शरीर छूटा तो हमारे स्वप्न में आई, पूरा श्रृंगार किए हुए, और कहा बेटा हम आ गई। तो पता चला तो माँ पधार गई, पधार करके सीधे हमारे पास आई थी, अर्थात उनका परम गति हुई। अब जिनके लड़के भगवान के मार्ग में, उनके तो परम गति होगी ही, उनका परम गति। प्रिया तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरित मानस में एक दोहा आता है, बार बार वर मांगहूं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। महाराज जी, हम अधम जीव ग्रस्त जीवन में कैसे इस गूढ़ भावार्थ को समझें और चरितार्थ करें? देखो, अनपायनी भक्ति, निष्काम भक्ति, प्रेम भक्ति, अहेतुकी भक्ति, ये सब एक ही बात है। बार बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हमें आपके प्रेमी संतों का सत्संग प्राप्त हो और आपके चरणों में निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रार्थना की पूर्ति तभी होगी जब हम ये पहले छोड़ें कि गृहस्थ हैं, हम भगवान के पहले हैं, बाद में गृहस्थ हैं। कि गृहस्थ पहले हो और बाद में भगवान के हो। आप हमारी बात को समझिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है। तो हम पहले भगवान के हुए ना, बाद में गृहस्थ हुए। तो गृहस्थ हमारा कर्तव्य कर्म है और भगवान हमारे प्राप्तव्य हैं, उन्हें प्राप्त करना है। तो कर्तव्य कर्म को करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, यदि हम बार बार ये प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले और आपके श्री चरणों में निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो, तो भगवान कभी कृपा करेंगे। जब भगवान शंकर आदि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम जीव कोटि के भक्त हैं, हम उनसे प्रार्थना करें तो वो करुणा करके हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे और हमारी मांग को अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि भगवान और मांग पूरी करें चाहे ना करें, भजन की मांग जरूर पूरी कर देते हैं। यदि हृदय से हम भगवान के प्रेम की मांग करें, भगवान के नाम जप की मांग करें, भगवान की सेवा की मांग करें, तो भगवान जरूर जरूर कृपा करते हैं और जरूर हमको प्रेम लक्षणा भक्ति देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए। किसका प्रश्न है, आप समझ रहे ना जी? अमन जी, राधे राधे महाराज जी। आज हमारी भक्ति में भगवान से प्रेम कम और अपने दुख दूर करने की कामना अधिक होती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी तरह हम जुड़े तो भगवान से। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी। यदि हम अपने सुख के लिए, दुख निवृत्ति के लिए भगवान से जुड़ते हैं, तो हम ही नहीं, सारा जगत इसी भाव से जुड़ता है कि हमारे दुखों का अंत हो और सुख को प्राप्त हो। तो ये कोई दोष युक्त बात नहीं है। हम जुड़ें। हमें पहले से ही निष्कामता नहीं आती। भक्ति करते करते जब संसार के भोगों की निस्सारता का ज्ञान हो जाता है, तो भगवान से फिर मांग नहीं रह जाती, न दुख निवृत्ति की न सुख प्राप्ति की। मांग रह जाती भगवान के सुमिरन की, कि अधिक से अधिक मैं भगवान आपका सुमिरन कर सकूं, भजन कर सकूं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर, मुझे अपना बना लो, मैं आपको याद करूं और कभी कभी आप भी याद कर लिया करें कि ये मेरा दास है, हे नाथ ऐसी कृपा करो। तो जुड़ते सब इसी भाव से हैं, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए। ये कोई दोष नहीं है, जुड़ना चाहिए ठाकुर जी से, ऐसे ही जुड़ना चाहिए। घनश्याम बागरा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारंभिक साधना काल में जब साधक का विवेक अभी परिपक्व नहीं होता, तब उसके लिए सहनशीलता और कायरता के बीच में भेद करना कठिन होता है। नहीं, कायरता जो होती है वो अपने कर्तव्य कर्म से मुख मोड़ने से होती है, और सहनशीलता जो होती है वो कर्तव्य कर्म करने पर जो विघ्न आता है,
जो बाधा आती है उसको सहन करने से होती। जैसे हमारा कर्तव्य है, हम 2 बजे रात के उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, उठ करके स्नान करें, यमुना स्नान, गंगा स्नान या अपने बाथरूम में स्नान, फिर बैठ करके हम भगवान का सुमिरन करें। अब उस समय हमें आलस्य छा रहा है, उस समय स्नान करना कष्टप्रद लग रहा है, तो हम सहनशील बने, हम आलस्य का त्याग करके अपने अब हम भजन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं। कोई हमारा उपहास कर रहा है लेकिन हम उसे सहन करते हैं, क्योंकि सहन करना हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य का त्याग कायरता है, और कर्तव्य करने पर जो प्रतिकूलता मिलती है उसको सहना ये साधुता है। आप समझ पा रहे हो ना, कायरता और सहनशीलता का भेद ये है कि जब हम अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं, फिर जो प्रतिकूलता आती है उसको जो हम सहते हैं वो सहनशीलता है, और जो कर्तव्य का त्याग करना है वो कायरता है। कि अगर हमें लोग ऐसा करें तो हम तिलक न लगाएं, ऐसा करें तो हम कंठी न पहने, ऐसा करें तो हम माला न जपें, ये कायरता है। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कष्ट सहते हैं वो सहनशीलता है, वो साधुता है। समझ पा रहे हैं आप? रविलाल पंडित जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें ये पता है कि हम शरीर नहीं हैं तो इस शरीर से इतनी आसक्ति क्यों? पता नहीं है ना, अभी पता नहीं है। ये पता ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हम अपने को देखते हैं जागते हुए, लेकिन हम सोते होते हैं। स्वप्न में लगता थोड़ी है कि मैं सो रहा हूँ, स्वप्न में तो सारी क्रियाएं होती, खाना पीना, लेना देना, बातचीत, लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है। लेकिन ये हम कब जाने कि हम सो रहे थे? जब जगे। अभी जगे थोड़ी, अभी तो स्वाप्निक पुरुष हो, देह भाव में आसक्त हो। जब सदगुरु की शरण लेकर और साधना करोगे और विवेक, तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह का नाश हो जाएगा तब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं। अभी बातें हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन हमारी स्थिति शरीर में ही है। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, उसमें विवेक जागृत हो, ज्ञान जागृत हो, उस ज्ञान से इस अज्ञान का, देहाभिमान का नाश हो, तब हम देह भाव से ऊपर उठ पाएंगे। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यही त्रिगुण माया है जो पांच भौतिक शरीरों में, पंचभूतों द्वारा रचित भोगों में आसक्ति पैदा कर दी है। इसी से अनासक्त होकर जो आत्मस्वरूप में स्थित या भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है वही माया मुक्त है। इसलिए खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन करो, किसी की निंदा ना सुनो, किसी की निंदा ना करो, पर दोष दर्शन ना करो, तो देखो अभी तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब लंबे समय तक साधना करोगे तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। समझ पा रहे आप? पंडित कुंदन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कलयुग में भक्ति मार्ग इतना कठिन क्यों है? तो किस युग में सरल था? सरल किस युग में था? अरे अपनी तो आयु 80 वर्ष 90 वर्ष है, वहां तो 10-10 हजार वर्ष। एक दाहिने अंगूठे के पैर केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक जब मंत्र जप किए तब इष्ट का साक्षात्कार हुआ। यहाँ तो 24 घंटे नाम कीर्तन करने पर जो लाभ मिलेगा वो 10,000 वर्ष तक तपस्या करने पर नहीं मिलेगा। कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। ये महान धर्म है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। तो कलयुग में भक्ति कठिन है ऐसा नहीं है। कठिन अन्य युगों में थी, कलयुग में सबसे सरल है भक्ति करना। क्यों? क्योंकि भगवान की विशेष कृपा कलयुग में जीव पर होती है। क्योंकि जानते हैं अल्पायु है, अल्पज्ञ है, अल्पायु है, अल्पज्ञ है। इसलिए आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बेईमानी, हिंसा, झूठ, कपट, घूसखोरी, इनका त्याग करके जो धन कमाएं उससे अपने परिवार का पोषण करें और नाम जप करें, अतिथि सेवा करें, संत सेवा करें, गौ सेवा करें, समाज सेवा करें, जितनी बन सके। यही तो भक्ति। इसमें क्या कठिनता है? आप हमें बताओ। गंदी बातों, गंदे आचरणों को छोड़ना कठिन है? नहीं, भक्ति क्या कठिन है? कहो भगति पथ कवन प्रयासा।
भक्ति में क्या प्रयास करना, राम 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 राम, राधा राधा, भगवान का नाम रट रहे, धर्म पूर्वक आचरण कर रहे, धर्म से कमाए हुए धन से परिवार का पोषण कर रहे, समाज की सेवा कर रहे, यही तो भक्ति है। और भक्ति का क्या स्वरूप समझा? कौन सी भक्ति का स्वरूप ऐसा कठिन है कि आपको आदेश हो रहा हो कि आप ऐसी भक्ति करें जो कठिन है? आप बताओ, भक्ति जैसा सरल साधन और कौन सा होगा? क्यों जी? धीरू राय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब साधक त्रिगुणातीत होने लगता है तो उसे नींद ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा हो दिन। 1 घंटे की नींद भी उसे मतलब 5-6 घंटे की लगती है। 2-3 दिन तक अगर भोजन जल ना मिले तो भी उसका ध्यान उसकी ओर नहीं घिसता। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि लेकिन जब वह सत्संग सुनता है तो उसे अपने अंदर दोष दिखाई देते हैं, चाहे वही सत्संग कई बार। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी बुद्धि है। सत्संग से अपनी कमी का बोध होना ये अच्छे विवेकवानों का लक्षण है। जब हम साधु संग करें और हम में अपनी कमियां दिखने लगे तो समझना चाहिए भगवान की हम पर विशेष कृपा है। नाम जप करते रहो, अपने साधन को बढ़ाते रहो, अपने अनुभवों को गुप्त रखो, जिससे आगे हमें कोई बाधा ना पड़े, और शांत भाव से चलते रहो जी। जडेजा महावीर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया है कि 1 करोड़ नाम से शरीर निष्पाप होता है। तो अगर हमारा मन किसी भी सांसारिक प्रकार के काम में लगा हो और धन कमाने के चिंतन में हो, जुबान से नाम चल रहा हो, तभी ये निष्पाप हो जाएगा? अगर हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। बिना मन के भी अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो अपना काम करेगी। जानबूझ के छुओ तो जला देगी, अनजाने में छू जाए तो जला देगी, एकाग्र हो के छुओ तो जला देगी, और बिना एकाग्रता के छुओ तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में पाप नाशक शक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब कुछ विराजमान है। तो हम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। यदि हमारा भाव नहीं बन रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, और हम नाम जप कर रहे हैं, तो हमें गति प्राप्त होगी, हमें वही पवित्रता प्राप्त होगी। परम पवित्र भगवान का नाम है, जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। इसलिए भाव से जपो या भाव से जपो, पवित्र हो या पवित्र हो, कैसे भी हो, नाम जप करो, आपका मंगल ही होगा। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाय और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। अहोवत सुपचितो गरियान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। इसलिए नाम पर प्रधानता रखो, भाव तो नाम अपने आप ले आएगा। कुंजल जी, महाराष्ट्र नासिक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास सब कुछ होता है, मतलब पैसा, पद, मान, प्रतिष्ठा, तभी लोग मतलब हमें पहचान करते हैं और हमें सत्कार देते हैं। जब कुछ नहीं होता तो लोग हमसे दूर क्यों जाते हैं महाराज जी? संसार स्वार्थी है, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। आचार्यों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, प्रेम तो सिर्फ भगवान करते हैं। भगवान अहेतुकी कृपालु हैं, वात्सल्य समुद्र हैं। उन वात्सल्य समुद्र का कुछ अंश माँ में पाया जाता है, वात्सल्य का। तो देखो बच्चे को कितना प्यार करती है माँ। ऊपर लघु शंका कर दे, शौच कर दे, फिर भी नाराज नहीं होती बच्चे पर। वो स्वयं गीले पर सो सकती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सिलाएगी, क्योंकि अंश मात्र में वात्सल्य भगवान का उस माँ के अंदर रहता है। और जगत के जितने प्राणी हैं सब एक दूसरे के स्वार्थ से बंधे हुए हैं। स्वार्थ खत्म हुआ, कोई किसी को पहचानता नहीं है। अगर स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले हैं तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तजन। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्तजन ये अहेतुकी प्यार करने वाले हैं, हेतु रहित प्यार करने वाले हैं। नहीं तो सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ की पूर्ति हो रही तो आपसे प्रेम करेगा, स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही तो आपको पहचानेगा भी नहीं। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। मोहित शर्मा जी।
राधे राधे महाराज जी क्या भक्ति अहंकार बन सकती है? यदि हाँ तो उसे अहंकार को कैसे? हाँ, बन सकती है। अहंकार यदि संत और गुरुजनों की चरण धूलि का आश्रय न हो तो अहंकार बन सकती है। इसीलिए बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए अर्थात उनकी दासता स्वीकार किए हुए साधना भगवत प्राप्ति योग्य ही नहीं होती, क्योंकि उसमें अहंकार रूपी दोष आ जाता है, उसमें पाखंड रूपी दोष आ जाता है, उसमें दंभ रूपी दोष आ जाता है। इसलिए महापुरुषों का आश्रय लेकर ही साधना करनी चाहिए। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लेने से भगवान की कृपा से उसकी भक्ति निर्विघ्न हो जाती है, अहंकार रहित हो जाती है। नहीं तो अहंकार, हर क्रिया में अहंकार छुपा हुआ है, हर क्रिया में अहंकार छुपा हुआ है। ये बड़ा सूक्ष्म है अहंकार, भगवान की कृपा से ही दूर होता है। और भगवान की विशेष कृपा उस पर होती है जो भगवान के दासों का, महापुरुषों का सेवन करता है। भगवत प्रेमी महात्माओं की आज्ञा का पालन करना, उनके अनुशासन में रहना, उनकी चरण धूलि का सेवन करना, इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। सुमन जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि प्राणियों पर जब भगवान की कृपा होती है तो वे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो महाराज जी कुछ लोग प्रारंभ से ही, छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही, कुछ मध्यावस्था में, कुछ बुढ़ापे में भक्ति मार्ग पर कदम रखते हैं। तो इस सब की गणना किस आधार पर होती है, कौन कब? अब जैसे पूर्व में वो भजन करता रहा और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया और शरीर छूटा, तो अगले जन्म में बाल्यावस्था से उसमें भक्ति और भजन के संस्कार होंगे, उस पर कृपा पूर्व से है, वो बचपन से भजन में लग जाएगा। अब जैसे भजन कर रहे हैं हम, भगवान के मार्ग में चल रहे, लेकिन भोग बहुत प्रिय है, तो भजन करते करते जब हमारा शरीर छूटेगा तो ये भोग आकांक्षा है, तो उसे जवानी में पहले विविध प्रकार के भोग मिलेंगे जिनकी आकांक्षा की, और उनको भोगेगा, फिर उससे उसको वैराग्य होगा, फिर वो भजन में चलेगा। इसलिए हो सकता है उसको बुढ़ापा में भगवत भक्ति जागृत हो सकता है जवानी में जागृत हो, ये क्रम है। अच्छा, अचानक भगवान द्रवित हो गए किसी के ऊपर और उसे साधु संग दे दिया, तो साधु संग से भक्ति जागृत हो गई। तो बहुत से कारण हैं भक्ति जागरण के, कोई एक कारण नहीं है। चेतना जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी वर्तमान जीवन में पुरुषार्थ और धर्म की क्या भूमिका है, अगर पूर्व के जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन? पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख मिलता है, ना कि नए कर्म होते हैं। नए कर्म पूर्व जन्म के कर्मों की प्रेरणा से नहीं होते, अविवेक या विवेक से होते हैं। अविवेक माने अज्ञान, अज्ञान से अधर्माचरण होते हैं, और विवेक अर्थात ज्ञान, ज्ञान से धर्माचरण होता है। तो वर्तमान काल में जो तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे आप किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, तो अपने धर्म का पालन, बेटी का माँ पिता के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, पत्नी का पति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बहन का भाई के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इन धर्मों को जानते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, कोई पापाचरण न करें, यही धर्माचरण है, यही उसके लिए परमार्थ बन जाएगा और इसी से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन धर्म पूर्वक करते हुए भगवान का जो स्मरण करता है वही भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो जो हमारे छोटे छोटे लोक धर्म हैं, हम इनका पालन करें, तभी हम भागवत धर्म के अधिकारी बनेंगे। छोटे छोटे धर्मों का पालन करने से पुण्य अर्जित होता है, भगवान कृपा करते हैं। तो त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग होकर फिर भागवत धर्म में पहुंच जाता है, और भागवत धर्म विशुद्ध ज्ञान देकर आत्मबोध या भगवत प्रेम करा देता है। इसलिए हम अपने धर्मों का पालन करें और नाम जप करें। देवेश जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी जब साधक आप जैसे महापुरुषों से ये ज्ञात करता है कि निरंतर चिंतन ही सार है, गुरु कृपा से साधक सम्यक सुमिरन का लक्ष्य रखकर दृढ़ता से लगता है, तो सत्य चिंतन के साथ सूक्ष्म रूप से अन्य विचारों का स्फुरण होने लगता है। महाराज जी ऐसे में साधक क्या करे? अन्य विचारों का स्फुरण पहले से विराजमान संस्कारों के कारण है, नवीन नहीं है। जब हम भजन करते हैं तो नवीन तो भजन के संस्कार हैं, लेकिन भजन करते समय जब गलत बातें, गंदे विचार, गंदे आचरणों की करने की प्रेरणा आती है,
वो पूर्व जन्मों के संस्कार मन में भरे हुए हैं और वो निकल रहे हैं। ऐसी भावना उपासक को करनी चाहिए कि वर्तमान में तो हम परम पवित्र भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो गंदी बातें प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये गंदी बातें आई कहाँ से? जो मन में गंदगी थी वो नाम जप के प्रभाव से अब निकल रही है, मन निर्मल हो रहा है और प्रसन्न होकर नाम जप करना चाहिए। खेद नहीं करना चाहिए कि गंदी बातें क्यों आ रही। गंदी बातें आ नहीं रही, गंदी बातें मन से निकल कर जा रही, क्योंकि भजन से मन निर्मल होता है और निर्मल मन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन कैसे होगा? जब उसका मल हटेगा। तो मल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके किए हुए संस्कार। तो जब हम नाम जप करते हैं उस समय इनके संस्कार बाहर निकलते हैं, तो उसके अनुसार हम कोई क्रिया ना करें और नाम जप करते रहे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। भूमि पंचाल जी कनाडा से। महाराज जी, ईश्वर तो सब जगह हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी भक्त के बार बार पुकारने पर वो मौन कब तक रहते हैं? जब तक विरहाग्नि नहीं जल जाती। वो ऐसे प्रेमी नहीं है, वो सच्चे प्रेमी हैं। वो कसौटी पे कस के सच्चा प्रेम करते हैं। एक बार जिससे प्रेम किया फिर निर्वाह करते हैं। आर पार निर्वाह करने वाले ठाकुर हैं, प्रभु हैं। पर वो ऐसे नहीं हैं, वो सर्वांतर्यामी हैं। अगर तुम्हारे मन में जरा भी किसी भोग की लालसा है, जरा भी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, जरा भी पद प्रतिष्ठा का लोभ है, वो पकड़ में आने वाले नहीं। बहुत बड़े हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं से भी बलवान, करोड़ों सूर्यों से भी तेजस्वी, करोड़ों अग्नियों से भी देदीप्यमान। ऐसे भगवान से प्यार करने के लिए सिर्फ भगवान से प्यार करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम। तो इस बात की वो बाट जो होते हैं कि तुम कब अनन्य बनोगे, और जब तुम अनन्य बन गए तो तुम्हारे अनन्य बन जाएंगे। जहां मेरा भक्त रखे चरण वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ो साथ। कोई खिलवाड़ थोड़ी भगवान से आशिकी करना, हरि आशिकी करना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। संसार की आशिकी थोड़ी है, भगवान की आशिकी है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। उनके सामने दम्भ पाखंड नौटंकी नहीं चलती। अगर हृदय से प्रेम कर रहे हो तो तुम्हें अनुभव में वो आएंगे कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उन्हीं भगवान के सहारे है, प्रतिपल अनुभव होता है। जाने मोरी छाती कि भगवान मुझे कितना प्यार करते हैं, भगवान मेरे कितने नजदीक है, भगवान मेरे कितने प्यारे हैं। ये हर भक्त को अपनी भावना के अनुसार, अपने भजन के अनुसार अनुभव में आता है। नहीं तो जिए कैसे भक्तजन? तो भगवान कच्चे खिलाड़ी नहीं, सच्चे खिलाड़ी हैं। कच्चे को सच्चा करके ही प्रेम करते हैं। इसलिए हम कच्चे हैं। अभी हमारे को सच्चाई पर पहुंचाने के लिए अपने पार्षदों का संग देते हैं और सतमार्ग की साधना देते हैं। और जब हम सच्चे हो जाते हैं तो हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। कब तक छुपे रहते हैं महाराज जी? जब तक तुम जी पा रहे हो चैन से, जब तक तुम जी पा रहे हो चैन से, तब तक छुपे हो। जिस दिन रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब जिया ना जाए। हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि भगवान न मिले तो शाम नहीं होगी, भगवान मिल जाएंगे। जब जिया ना जाए तब भगवान मिल जाते हैं। जब हृदय की व्याकुलता इस रूप में पहुंच जाए कि अब बस आखिरी समझो, यदि भगवान न मिले तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव भगवान के लिए कैसी व्याकुलता चाहिए? तो बोले चलो यमुना जी डुबकी लगाओ। जो ही डुबकी लगाए ऊपर चढ़ बैठे। 1 मिनट में ही श्वास लेने के लिए ऐसे व्याकुल। गुरुदेव अब अगर और विलंब हो जाती तो प्राण निकल जाते। बोले जब ऐसी व्याकुलता भगवान के लिए होगी कि अगर विलंब हुआ तो प्राण निकल जाएंगे, उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। भगवान भगवान है यार, अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति, जिनके इशारे से माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन किया। उस मालिक से मिलना चाहते हो तो कितना साधन करना पड़ेगा?
समस्त लोगों से व्यवहार त्याग करके परमार्थ स्वरूप व्यवहार करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के लिए व्याकुलता पैदा हो जाए संत महात्माओं की कृपा से, तो भगवान मिलते हैं। महाराज जी, आप गुरुजनों के वचनों के माध्यम से उत्साह भी होता है कि अभी हमें प्रभु का ऐसा विकलता अंदर लानी है, बट फिर भी माया के ऐसे पत्ते फेंके जाते हैं कि फिर महाराज जी फिर मन उधर ही। हाँ, तो माया के पत्ते फेंकते हैं तो उससे निपटाने के लिए ज्ञान भी तो वही देते हैं। दोनों बातें वही। देखो, हम आपसे निश्चित बात कहते हैं कि टीचर उतना ही प्रश्न करेगा जितना पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि कक्षा 5 वाले क्लास के विद्यार्थी को 8 वाला प्रश्न बोल दे या 9th वाला बोल दे। महाराज जी, ऐसा लगता है आपने तो सब कुछ पढ़ा दिया है और कुछ शेष रहता ही नहीं है। नहीं, अभी सब कुछ तो नहीं पढ़ा क्योंकि वो ज्ञान समुद्र है, पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता। रात दिन हम ऐसे बोलते रहे तो भी उस असीम की महिमा को हम पूर्ण नहीं गा सकते। हमारी बात क्या है, स्वयं सरस्वती जी और भगवान शेष अगर निरंतर गान करें तो भी नहीं गान कर सकते। वो अथाह अगाध महामहिम भगवान है, उसका ज्ञान अगाध है, उसका प्रेम अगाध है, उसकी महिमा अगाध है। हम सब अल्प वाणी के द्वारा थोड़ा वर्णन कर पाते। वो तो अनंत महिमा सागर है, अनंत महिमामय है। अगर उसका अंत पा लिया तो फिर अनंत कैसा। तो जितना हम स्वीकार करते जाते हैं भगवान हमें आगे बढ़ाते जाते हैं। और हम आपको अंतिम बात भी बताते हैं कि आपकी भजन में कितनी कमी है, आपकी साधना में कितनी कमी है, ये भगवान नहीं देखते। ये भगवान देखते कि आप उनको चाहते हैं कि नहीं। बस अगर आप उनको चाहते हैं और भोगों के खिलौनों में भी लगे तो भी वो एक दिन ऐसा झटका मारेंगे कि सब खिलौने फेंक कर आप भगवान की तरफ भाग पड़ोगे। आप थोड़ा सा चाहत बनाइए। वो चाहत होती संतों के सत्संग से। जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, कृपा, तो हमारा भी मन होता है कि इस गंदे संसार से, असत भोगों से हटकर भगवान की तरफ चला जाए। बस यही सबसे बड़ी कृपा हुई। परमार्थ की नींव पड़ गई, जिसने कदम रख दिया, और इस परमार्थ पे जिसकी नींव पड़ गई उसका मकान बन के रहता है, कभी खंडेर नहीं रहता है। ध्यान रखना, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान के भक्त का कभी पतन नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। निश्चित वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, चाहे वो छोटी मोटी भक्ति क्यों न करता हो, भले एक जन्म और लगे, आगे चलकर उसे भगवान की कृपा में। महाराज, इसका मतलब हम सब बैठे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बैठे। और हम एक बात बड़े हित की कह रहे हैं कि साधना पे चलना है, सीढ़ियों पे चढ़ना, और भरोसे पे हो जाना है, लिफ्ट पे बैठना। सीढ़ी के बगल में ही लिफ्ट होती है, लिफ्ट के बगल में ही सीढ़ी होती है, और सीढ़ी खुला होती है और लिफ्ट गुप्त होती है। सीढ़ी खुला है, लिफ्ट गुप्त है, और जो उस गुप्त को जानता है वो बटन दबावे और बैठ जाए, चल दे। तो कृपा गुप्त है, साधना प्रकट है। अगर हम कृपा के भरोसे होकर साधना करते हैं तो लिफ्ट में बैठ के चलते हैं, और यदि साधना अहम पूर्वक तो सीढ़ी पे चढ़ के थकान हो सकती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, लेकिन लिफ्ट में चढ़ करके कोई थकान नहीं। तो हम गुरु कृपा, हरि कृपा, श्री जी की कृपा रूपी लिफ्ट पर बैठे, वो हमको पहुंचा देगी पक्का। इसलिए राधा राधा रटो और अपने कर्तव्य का पालन करो। सुमन जी गोरखपुर से। महाराज जी, क्या गृहस्थी अध्यात्म में थोड़ी सी समस्या ला सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी छोटी गृहस्थी हमारी तुमसे बड़ी गृहस्थी है। कैसे? तुम्हारे कितने लड़के बच्चे? 2-4, हमारे 500 हैं। गृहस्थी बाधा थोड़ी देती है। हाँ, हमारी तुम्हारी गृहस्थी में अंतर है। तुम अपने 4-5 में फंस गए हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा पैसा। और यहाँ श्री जी का दुकान, श्री जी का मकान, श्री जी का पैसा, श्री जी के जन, श्री जी के, उसे भगवत भाव में परिणित कर देने पर कोई बाधा नहीं है। और भगवत भाव में ना परिणित हो तो अपनी लंगोटी और कमर